जो है वो जो है तबाह हो चुका है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का एक और ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिला है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की गोली का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ पाया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सेना को यहां पर कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना एक बार फिर से भारी होती हुई दिखाई दे रही है। सेना ने एक और एक्शन लिया है। भारत ने पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, पूरी जानकारी दीजिएगा। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने की जो जानकारी मिली है, ये दरअसल अगर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें वो चाइनीज है। और चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, इसके बाद इस मामले में पिछले काफी समय से चर्चा भी चल रही थी कि कितना कारगर होगा या कितना कारगर नहीं होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा एक बड़ा प्रहार किया गया है और उसको उस पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और इस मामले पर जो हमारे डिफेंस के जो हमारे सूत्र हैं, उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को काफी प्रभावित किया गया है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उस वक्त में भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा इस पराक्रम को अंजाम दिया गया, तो उस पराक्रम को जो अंजाम दिया गया तो भारतीय मिसाइल को वो ट्रैक नहीं कर पाया। और जिस तरह से अब एक नई जानकारी मिली है कि वहां पर आज जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिस तरह से उसको फेल किया गया है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तान के तरफ से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है पठानकोट, यहाँ से जो मिसाइल से अटैक किया गया और शायद इसी का असर है कि पाकिस्तान को एक काफी बड़ा एक नुकसान हुआ। जी एक बार जरा सा एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है दर्शकों को बताइएगा आसान भाषा में, ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से डिटेक्ट करता है मिसाइलों को और इसकी भूमिका क्या रहती है। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो जो मिसाइल छोड़ा जाता है, तो मिसाइल छोड़ने के बाद दूसरा देश जो जिसके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसकी जो रडार प्रणाली होती है कि उसके रडार में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे वो ट्रैक करता है और उसके बाद उसको इंगेज कर देता है, उस मिसाइल को इंगेज करता है, जिससे कि उसकी जो इंटरनल जो एक कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाता है और उसको सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे कहा जाए कि जो जैसे ही भारतीय प्रणाली के द्वारा, जो भारतीय विद्युत प्रणाली है उसके द्वारा जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो उसकी रडार प्रणाली है उसको किस तरह से फेल किया गया और इस फेल करने के बाद जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये कामयाबी है। बिल्कुल शंकर, आपके पास आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तानाबूद कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, भारत की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आने वाले समय में भारत के इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेगी। यदि पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोवोकेटिव और कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं और जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और जो सीज फायर का जो वायलेशन है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा था। हमारे अनेक सिविलियंस उसमें मारे भी गए थे। तो ऐसे में अब भारत के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके का जो रिटेलिएशन किया जा रहा है उसके रिस्पांस की प्रक्रिया में ये कार्रवाई करने की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। तो ये भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि भारत ने जो पहले कार्रवाई की वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, जिसको कि हमने बता करके किया और सारे उसके
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारी इंफॉर्मेशन दी, अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर रखा। लेकिन उसके बाद का जो रिस्पांस था वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर था, और पाकिस्तान जैसी भी कार्रवाई करेगा उसका हम पूरा मुंहतोड़ जवाब उसका देंगे। किसी भी तरीके के पाकिस्तान के द्वारा किए गए चैलेंजेस को हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये भारत अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों को करने के लिए आगे बढ़ सकता है। और ये मैं इसी संदर्भ में इस डेवलपमेंट को देखता हूं कि पाकिस्तान जो इस तरीके का सीज फायर वायलेशन कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और वो भारत को यदि चैलेंज करने की कोशिश करता है तो भारत किसी भी स्तर पे जाकर के बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सैन्य की नजर से अगर देखा जाए संजीव जी, तो मैं चाहती हूं आप थोड़ा दर्शकों को विस्तार से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए कि एयर डिफेंस सिस्टम आखिर होता क्या है, और जब इसे तबाह कर दिया गया है तो भारत को किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो भूमिका है किसी भी राष्ट्र की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे अपने राष्ट्र के पास मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन हाल के समय में जो S-400 जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने जब एक्वायर किया तो उसके माध्यम से किसी भी एरियल थ्रेट को हम हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स के माध्यम से कोई भी राष्ट्र चाहे वो मिसाइल के हमले हो, चाहे एयरक्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले हमले हो, और उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स हवा में ही मार गिराते हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम में जो लगी हुई जो मिसाइल्स होती हैं वो किसी भी आने वाले एरियल थ्रेट को वो हवा में ही नेस्तनाबूद कर देती हैं। और ऐसे में चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, या कोई अन्य एम्यूनिशन हो, वो सभी पहले ही ध्वस्त कर दिए जाते हैं, धराशायी कर दिए जाते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम की किसी भी युद्ध की स्थिति में और राष्ट्र की रक्षा में एक बड़ी भूमिका रहती है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जाहिर है कि चाइना ने उसे प्रोवाइड कराया है, लेकिन वो जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने 9 स्थानों पर सटीक स्ट्राइक कंडक्ट की, और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है पहले ही वो विफल साबित हुए थे। और ऐसे में अब इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमने कार्रवाई भी की है, तो ये निसंदेह पाकिस्तान की पूरी विफलता को ही दर्शाता है। पाकिस्तान के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भारत की कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं, और भारत में सेनाओं की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम का जो आपने प्रश्न पूछा है, निसंदेह उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में वो विफल साबित हो रहे हैं। तो क्या इसे हम एक कदम आगे बढ़ता हुआ मान सकते हैं उस ऑपरेशन को, जिसके बारे में अभी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है? नहीं, देखिए, अभी ये जो डेवलपिंग स्टोरी है, इवॉल्विंग स्टोरी है, और अभी इसके संदर्भ में जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाएगा तब तक उसके बारे में अभी हम प्रमाणित रूप से नहीं कह सकते कि कार्रवाई किन हालातों में की गई है। तो हमें अभी थोड़ा सरकार की तरफ की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। और ये जो डेवलपिंग जो स्टोरी है और ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो इसको हमें मॉनिटर अवश्य करना होगा, लेकिन इसके बारे में कोई कंक्लूजन तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं और तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भारत की कार्रवाई यदि की है तो क्यों की है, और उसके लिए सरकार की अभी प्रतिक्रिया का इंतजार होगा। लेकिन हाँ, जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उस संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और उसको लेकर के अभी जो एक हाई अलर्ट की जो कंडीशन है उसको बना के रखा गया है। एक तो हमने कार्रवाई कर दी है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हो सकती है ये पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेगा। और पाकिस्तान जिस भी तरीके से वो इसको ले जाना चाहेगा, उसी के अनुसार भारत अपनी कार्रवाइयां करेगा। यदि पाकिस्तान इसे एस्केलेट नहीं करता है तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने यदि बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई और फिर से गलतियों को करने की तरफ आगे बढ़ा, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसके परिणाम हैं, वो पाकिस्तान को बहुत बड़े तरीके से भुगतने पड़ सकते हैं। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को 4 युद्धों में पराजित किया है, और यदि 5वां कोई युद्ध भारत के ऊपर थोपा गया तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पराजय होगी। ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी तय करना है कि वो अपने राष्ट्र को
किस हालत में देखना चाहते हैं। यदि उनके अंदर जरा भी बुद्धिमत्ता है तो वो इसको एस्केलेट न करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। भारत एक महाशक्ति का स्टेटस रखता है। भारत ने ये कार्रवाई करके दिखा दिया है कि हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में टारगेट कर सकते हैं, और पंजाब को के जो ठिकानों पर टारगेट करना, ये भारत का स्पष्ट रूप से संदेश है कि कोई भी टेरिटरी जो पाकिस्तान की है वो हमसे दूर नहीं है, हम कहीं भी हिट कर सकते हैं। तो ये अब पाकिस्तान को के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उसके संदर्भ में सरकार की तरफ की जो प्रतिक्रिया आगे क्या होती है, क्या आधिकारिक बयान आता है, उसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में दौर में हेलो जी संजीव जी बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के संदर्भ में अनेकों फेक और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, और भारत के बारे में अनेक तरीके की भ्रामक खबरें भी प्रचारित की जा रही हैं कि भारत के विमान गिर गए हैं वगैरह वगैरह। हमने कई जगह इस तरीके की रिपोर्ट वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी वहां पे ड्रोन के हमले हुए हैं उसमें भी वो भारत को ही ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन भारत को जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने में, भ्रामक खबरें फैलाने में पाकिस्तान का तंत्र लगा हुआ है। यदि और वो जाहिर है कि वो सीधे सीधे भारत को तो रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं है, तो वो एक विक्टिम कार्ड खेलने की प्रक्रिया में अनेक तरीके की झूठी खबरें भी प्रसारित की जा सकती हैं। तो उसको लेकर के हमारे अपने देश की मीडिया को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, और किसी भी तरीके का जो भारत का जो रिस्पांस होगा, यदि भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की है तो भारत की सरकार का स्पष्टीकरण का हमें इंतजार करना होगा, और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये मैं अवश्य अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन आप ये बताइए संजीव जी कि भारत की तरफ से जो ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? नहीं, मैं इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जैसा कहा कि भारत की सरकार का इसके बारे में जो भी आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक हम रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, मान लीजिए, मान तो हम कुछ भी सकते हैं ना, आप ठीक है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है, और जिस तरह ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी मीडिया की कराची हुआ, चाहे रावलपिंडी हुआ, चाहे लाहौर हुआ, वो बोला ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, और इस बीच में ये बड़ी खबर आ गई कि एयर डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ये एक्शन लिया गया, और अभी अगर आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है? नहीं, देखिए, मैं स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये अभी स्पेकुलेशन में जाने की कयास के आधार पर कमेंट करना कि ये होगा तो ये होगा, मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिस्पॉन्सेस को करने की आवश्यकता है, चाहे वो मीडिया हो। और जाहिर है कि हमें, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत को के ऊपर ब्लेम को मरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद विरोधी थी। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया है। इसी वजह से इस खबर के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ ये अनुमान ही है। और भारत की सरकार की तरफ से जब जैसा स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद ही हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई, एक सेकंड सर, अभी सर्वदलीय बैठक हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी कार्रवाई जारी है, लेकिन अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, हम भरसक आगे बढ़ने और युद्ध करने के मूड में नहीं है। तो ऑपरेशन अभी जारी है और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, और ये स्पष्ट है कि भारत को अगर भारत ने को यदि बड़े तरीके से चैलेंज देने की कोशिश की गई, भारत के ऊपर कोई पाकिस्तान ने कोई बड़ा हमला किया, तो ऐसे में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत कोई भी कार्रवाई कर सकता है, युद्ध करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगी। पाकिस्तान ने यदि भारत के ऊपर युद्ध थोपा तो भारत इस युद्ध में विजय हासिल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो अपना उद्देश्य है वो हम युद्ध थोपना नहीं चाहते। हमने जो कार्रवाई की थी वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हमने पाकिस्तान की आवाम को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यदि हमने टारगेट किया है तो अभी तक पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ही टारगेट किया है और उसे नेस्तनाबूद किया गया। जो 9 ठिकाने
हमने तबाह किए हैं। लेकिन शेष जो अन्य जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान के रिस्पांस पर निर्भर करेंगी और जब कभी भी भारत ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसका स्पष्टीकरण भी देगा सरकार की तरफ से। जैसा कि आपने देखा कि जो हमने 9 ठिकानों को तबाह किया तो उसके बारे में सरकार ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी इंफॉर्मेशन दी और अपना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्लियर किया कि किन किन ठिकानों को हमने हिट किया है और क्यों किया है और क्या कारण थे उसके। बाकायदा उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया गया कि ये जो कार्रवाई थी ये नॉन एस्केलेटरी थी, हम उकसावे की कार्रवाई हमने नहीं की, हमने अनुपातिक ये कार्रवाई रखी, प्रपोर्शनेट रखा इस कार्रवाई को और साथ ही साथ ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। तो आज भी ये इस बात को लेकर के मैं फिर से कहूंगा कि सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन संजीव जी इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि भारत ने रात में S-400 का इस्तेमाल किया उन सब के अगेंस्ट में, उन सब के टारगेट्स में जो भारत की तरफ आगे मुड़ रहे थे। देखिए ये जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रामक रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान भी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने एग्रेसिव तरीके से टारगेट किया। ये जैसा मैंने कहा कि इस संदर्भ में भारत की सरकार की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में कोई कंक्लूसिव रिमार्क्स नहीं दे सकते। और यदि भारत की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी, यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सेनाएं किसी भी कार्रवाई को, पाकिस्तान की किसी भी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने में समर्थ हैं, सक्षम है, संकल्पबद्ध हैं। लेकिन जो भी कार्रवाई भारत करेगा उसके बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा और वो उसका ऐसी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है ये तभी हम स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं कि जब तक भारत की सरकार इसके बारे में अपना आधिकारिक बयान जारी न कर दे। लेकिन आप ये देखिए कि वो पाकिस्तान का चरित्र आप देखिए कि एक तरफ वो शांति की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री तुर्की मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उधर वो पुंछ जैसे रिहायशी इलाकों में तोपों से बम दाग रहे हैं, गोले दाग रहे हैं और मासूम लोगों को फिर से टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस बीच में आपको लग रहा है कि लगातार चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, जहां पर ड्रोन से अटैक किया गया, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करने की बात आ रही है सामने, ये जो अटैक्स किए गए हैं अकॉर्डिंग टू यू सर, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे वो BLO हो, चाहे वो TTP हो, वो करवा रही है ये या कोई और? देखिए ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो खबरें आ रही हैं ये पाकिस्तान का खुद का कराया हुआ फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसके तहत ये हो सकता है। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा का पार्ट दिखाई देता है और इस तरीके के जो ड्रोन्स के द्वारा जो हमले इत्यादि की जो खबरें आ रही हैं उसमें मैं स्पष्ट रूप से एक झूठ को फैलाने की और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को डिफेम करने की और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की तहत ही किया जा रहा है। पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार ऐसा कोई कदम बिना किसी कारण उठाएगी और यदि भारत कभी ऐसा कदम उठाएगा भी तो उसकी पूरी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। और इसी वजह से मैं फिर से कहूंगा कि जब तक भारत की सरकार से आधिकारिक रूप से इन सारे विषयों के बारे में जब तक कोई बयान नहीं आता तब तक इस संदर्भ में कोई कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है और कयासों के आधार पर अपने रिस्पॉन्सेस को तय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और इसको लेकर के हमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बताइए, ये भी जा रहा है सर कि चीनी हेडक्वार्टर 9 पूरी तरह से तबाह हुआ, नाकाम हो गया और अमृतसर में हमने तो देखा भी कि ये पाकिस्तान के द्वारा एक फाइटर भेजा भी गया था जिसको हमने खत्म कर दिया और उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह के हमले जो बार बार पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो घबराया हुआ है वो कर रहा है, उससे क्या मकसद है? और ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, उससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान का ये जो विक्टिम कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहा है वो जाहिर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के विरुद्ध अनेक भ्रामक खबरें फैला रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन को फैला करके वो ये दिखाना चाहता है कि हमने भारत ने हमारे ऊपर हमला किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में घेरना चाहता है, जबकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र की है। भारत ने अगर कोई हमला किया तो हमने बता करके किया कि हमने ये 9 जगहों को टारगेट किया है। देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ
कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, आपके दर्शकों के लिए मैं भी स्पष्ट रूप से बताऊं कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो क्रेडिबल होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक बात। भारत ने यदि कोई कार्रवाई की है तो हमने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में पूरे विश्व को सूचना दी। हमारे एनएसए ने विश्व के अनेकों अपने काउंटर पार्ट से बात करके बताया कि हमने 9 जगहों को हिट किया है और ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। ये युद्ध हमने पाकिस्तान के ऊपर नहीं छेड़ा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई सीधा फुल फ्लेजेड वॉर शुरू कर दिया है। ये पहलगाम में आतंकी हमले इन्होंने कराए थे, इन आतंकी संगठनों ने, और इनके हेडक्वार्टर्स को हमने 9 जगहों पर तबाह किया है। तो ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है, क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को इस बात का भी मलाल है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है। तो ये इस तरीके की वो भ्रामक खबरें फैला करके कि जो उनके हमले हो रहे हैं, भारत ने ये सिस्टम तबाह कर दिया, वो सिस्टम तबाह कर दिया, ये सब कयास के आधार पर अफवाहें फैलाने की जो कोशिश है, जो डिसइंफॉर्मेशन की कोशिश है, उसको भारत की मीडिया को भी पूरी तरीके से रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। और सरकार जब तक सारे विषयों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देती, तब तक इस तरीके की पाकिस्तान के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा के आधार पर भारत में भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में ज्यादा खबरें भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को और फॉल्स इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा हम अपने देश में भी प्रसारित न करें और उसके पूरे प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करने के लिए मीडिया को भी अपने दायित्व को निभाने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जिस एयर डिफेंस सिस्टम के हम कोलैप्स की बात कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान 80% चीन हथियारों का इस्तेमाल करता है ज्यादातर, और अगर उसको उन सब में से किसी को भी नुकसान पहुंचता है, या एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, और अगर वो किसी भी तरीके से नुकसान की स्थिति में आता है या आधिकारिक पुष्टि होती है, तो आप ये बताइए कि क्या इससे तल्खियां चीन और पाकिस्तान में भी बढ़ सकती हैं? मैंने फिर से कहा, मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि मैं कयासों के आधार पर कमेंट नहीं करूंगा। सर, आप ये तो बताएंगे ना, ये तो बताएंगे, 1 सेकंड होल्ड प्लीज सर, आप ये तो बताएंगे ना कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है और 80% जो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, वो कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए? हाँ। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत ने जो कार्रवाई की वो आप देखिए तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम सभी तैनात थे, लेकिन वो हमारे द्वारा जो 9 स्थानों को जो हमला, जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसको वो रोकने में नाकाम रहे। हमारी जो रफेल विमानों ने अपने स्कैल्प मिसाइल्स के माध्यम से, हैमर मिसाइल्स के माध्यम से सटीक तरीके से हिट किया है टारगेट्स को, और पाकिस्तान की जो चाइना के द्वारा दिए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नाकाम साबित हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन जहां तक ये आप जो बता रहे हैं कि ये जो भारत ने तबाह किया और भारत ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम को हमला किया, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक बात है। अब जरा मुझे ये बताइएगा सर, क्योंकि जब सीसीएस की बड़ी बैठक होती है, कल भी सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से 1 घंटे की मीटिंग की, उनके आवास पर ही की। उसके बाद गृह सचिवों के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। तो आपकी जानकारी के हिसाब से ये जो बड़ी बैठकें हो रही हैं वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, या क्या उसमें डिस्कशन हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये डिस्कशन किया जा रहा है या कोई और बातें इससे रिलेटेड या तनातनी के बीच में हो रही हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थितियां हैं काफी संवेदनशील हैं। हाँ। और भारत ने एक बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की है। राइट। और पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों को हमने तबाह किया है। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा कि कैसे उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी हर एक गतिविधि को भारत बहुत ही क्लोजली पल पल मॉनिटर कर रहा है। और यदि पाकिस्तान ने कोई जिस तरीके का रिस्पॉन्स किया, उस आधार पर भारत अपनी अगली कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। तो ये जो वर्तमान समय में जो भारत की सेनाएं, भारत का जो पूरा तंत्र एक हाई अलर्ट मोड में है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैठकें की जा रही हैं, जिसमें एक सर्वदलीय बैठक भी की गई है आज। और साथ ही साथ हमारे पूरा सुरक्षा तंत्र, हमारा जो पूरा कूटनीतिक तंत्र, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पल पल स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं, और जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार इस हाई अलर्ट मोड की सिचुएशन में जो भी यथोचित कदम उठाने की जरूरत है, आत्मरक्षा के लिए ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही हैं, सेनाओं को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। तो ये जो बैठकें हैं वो एक संवेदनशील
समय में की जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण बैठकें हैं और इसमें जाहिर है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, और जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी क्षमता के हिसाब से सवालों के घेरे में था, लेकिन और खतरा बताया गया था कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसको खरीदा क्योंकि उसके ऊपर चीन का काफी ज्यादा प्रेशर था। और अगर मान लीजिए, क्योंकि आप इस पे स्टेटमेंट और नहीं भी देना चाहिए आधिकारिक पुष्टि जब तक ना हो जाए, लेकिन अगर ये सिस्टम तबाह हुआ तो क्या पाकिस्तान उस मोड में, उस एक्शन के मोड में युद्ध के आने के लिए क्या तैयार है? क्या उसको काफी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स की भूमिका किसी भी राष्ट्र के लिए होती है। राइट। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। चाइना के द्वारा यदि एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए वो कारगर साबित नहीं हुए हैं, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भारत ने कोई किसी तरीके का ऑपरेशन किया है, ये जाहिर है कि ये एक फेक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसा कि भारत ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है और ना हमारा ऐसा कोई टारगेट करने का अभी इरादा है। और जब तक पाकिस्तान कोई भारत के ऊपर, जब तक वो युद्ध नहीं थोपेगा, भारत युद्ध में नहीं जाना चाहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं से सही प्रतीत होती है। और यदि कोई ऐसी रिपोर्ट आती भी है तो वो जब तक भारत की सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसके बारे में कहा नहीं जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सेस किए गए हैं, तब तक इसके बारे में किसी को भी कोई कयासों के आधार पर कंक्लूजन पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो इसके संदर्भ में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि वो स्थिति अब नहीं है। 2000 के बाद भारत की तस्वीर भी बदली है और दुश्मन देश पाकिस्तान की भी तस्वीर बदली है। भले वो आर्थिक स्थिति और हर तरह से वो मार झेल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान जो निहत्थों को टारगेट बनाता है, आज भी उसने पूंछ में असीज फायर किया, तोड़ा और कल से तोड़ा है और 15 लोगों की, मासूम लोगों की जान वहां पर गई, गुरुद्वारे पर अटैक किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक किया, जो अपने मंसूबों से बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार। सर मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अनूप गुप्ता, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। अनूप, कितनी सच्चाई है इसमें? एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, अगर हुआ है तो असीम मुनीर को बहुत बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानी सेना को लगा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने ये साफ कर दिया था कि भारत ने जो है वो टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया, लेकिन जिस तरीके से कल रात से ही लगातार पाकिस्तानी सेना फ्रस्ट्रेशन में आकर के जिस तरह से भारतीय सिटीज को टारगेट बनाया, तो उसके रिटेलिएशन पे भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा कई शहरों के जो एयर डिफेंस रडार्स थे उनको टारगेट किया गया, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान के कमर को तोड़ने का काम जो है वो भारतीय सेना ने किया है। और देखिए, लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लगातार सेना और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भारत कभी भी उकसाने वाला कदम नहीं उठाएगा। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो टेररिस्ट कैंप के अगेंस्ट किया था, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए किया था, लेकिन उनके बाद फ्रस्ट्रेशन पे जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने, आपको बता दूं कि जिस तरह से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, इस तरह के जगहों पर जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दूं कि उन्होंने कोशिश की थी इस पर अटैक करने की ड्रोन के सहारे, लेकिन उस सारे को न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन कहते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो जाहिर सी बात है भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक किया है और उनके लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया। इसके अलावा कई शहरों के जो एयर डिफेंस रडार थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से किया गया। और ये मैसेज साफ है
कि पाकिस्तान जिस भाषा में जिस भाषा को समझती है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से उकसाने वाले कदम पाकिस्तान के तरफ से उठाए जाएंगे तो उसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका एक नमूना जो है भारतीय सेना ने पेश किया है। जी अनूप, क्योंकि ये सबको पता है कि 80% जो हथियार है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करती है चीन का, और एयर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं ये परचेज किया गया था चीन के द्वारा, मतलब चीन से पाकिस्तान के द्वारा। और अगर ये बर्बाद हो जाता है, आधिकारिक पुष्टि हो जाती है कि ये भारतीय सेना ने अटैक किया है, तो मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, आज रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में वो कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहां तक आप चाइना के डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो चाइना पाकिस्तान को क्या सेल कर रहा है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो भी चुराए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बनाया हुआ सामान होता है, डिफेंस इक्विपमेंट होता है, वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के डिफेंस सिस्टम या इस तरह के इक्विपमेंट अगर पाकिस्तान को, जिसको कह सकते हैं कि डेब्रिज है, वो एक तरह से कूड़ा का जो सामान है वो पाकिस्तान को दे देता है उनको मन को बहलाने के लिए, तो अगर मन को बहलाने के लिए अगर चाइना इस तरह का इक्विपमेंट देगी तो फिर उसका हश्र जो है भारतीय सेना उसी तरह से करेगी जो दिख रहा है। आप सोच सकते हैं कि उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर का ठीक है।